नमस्कार एंड वेलकम टू मैथ प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आप सबको बताया था कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं केवीएस एनवीएस टायर 2 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर की। उसी कड़ी में आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा रहने वाला है रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स का सिलेबस तो आप सबके पास है, वो आप सबने पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। और तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कितने नंबर होते हैं, किस किस टाइप के नंबर होते हैं, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में जो सारे नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पांचवा या छठा चैप्टर है शायद से कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लेना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट के होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे जो आयोटा है उसकी वैल्यू होती है √-1 के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। पहला रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, अब रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर ये ए प्लस आयोटा बी में ये बी पार्ट है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर बन जाए तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो रियल नंबर होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होता है, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, √3 है, 5 है, जो भी नंबर तुम लोग सोच सकते हो डेली लाइफ में, उसको रियल नंबर बोलते हैं एक तरीके से। अगर मैं इमेजिनरी नंबर देखूं तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर मिले उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा, √-1। अच्छा, फिर इसको मैं दूसरी तरीके से अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका रियल पार्ट अगर 0 के बराबर है तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। फर्दर अगर हम लोग देखें तो रियल नंबर्स को फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो रेशनल नंबर्स एंड नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर की डेफिनेशन मेरे हिसाब से आप सबने पढ़ी होगी। जो रेशनल नंबर्स हैं उनको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है एंड p एंड q जो है वो दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से। अब इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है उसको हम c से डिनोट करते हैं और जो रियल नंबर्स का सेट है उसको हम r से डिनोट करते हैं। और जो इमेजिनरी नंबर्स का सेट है उसके लिए ऐसा कोई सिंबॉलिक नोटेशन नहीं है। एंड जो रेशनल नंबर्स का सेट है उसको हम q से डिनोट करते हैं और जो इरेशनल नंबर्स का सेट है उसको हम q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर मैं फर्दर डिवाइड करना चाहूँ रेशनल नंबर्स को, तो रेशनल नंबर्स को अगेन मैं डिवाइड कर सकता हूँ नेचुरल नंबर्स में, जिनके सेट को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। उसके बाद अगर मैं फिर कैटेगराइज करूं तो फिर आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको Z से या I से भी डिनोट कर लेते हैं। अच्छा, ये नंबर्स होते हैं +-1, 0, +-2 डॉट डॉट, इन्फिनिटी तक जाता है बोथ साइड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड। उसके बाद होल नंबर। होल नंबर अगर मैं देखूं
तो इनका जो सेट है वो स्टार्ट होता है 0 से 0 1 2 डॉट डॉट। उसके बाद अगर मैं और कैटेगराइजेशन इन्वोल्व करना चाहूँ इन नंबर्स में तो मैं इन्वोल्व कर सकता हूँ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर जो है ऐसे नंबर जिनमें दो का भाग चला जाए, या फिर मैं दूसरी तरफ से बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 2 4 8 एंड 0 एंड 6 ये सारे डिजिट हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। उसके बाद अगर मैं कैटेगराइज करूं ओड नंबर्स, तो ओड नंबर क्या होते हैं? ओड नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर जिनमें दो का भाग नहीं जाए उनको ओड नंबर्स बोलते हैं। 1 3 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अच्छा, और भी अगर मैं कैटेगराइजेशन इन्वॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और भी जो नंबर हैं कई तरीके के, उनको मैं यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता हूँ करना चाहूँ तो। ठीक है, अब इस पर ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक रियल नंबर पर। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं वो होते क्या हैं। ऐसे सारे नंबर्स जिनको रियल लाइन पर प्लॉट किया जा सके वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। जो रियल लाइन होती है उसका कंसेप्ट और समझ लेते हैं हम लोग अभी की रियल लाइन होती क्या है। रियल लाइन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पर नंबर्स इस तरीके से प्लॉट होते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इस तरीके से नंबर्स प्लॉट होते हैं उस पर। अच्छा, ये जो नंबर्स मैंने प्लॉट किए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि खाली केवल यही नंबर इस पर प्लॉट है। इसके अलावा भी इस लाइन पर और बहुत सारे नंबर्स प्लॉट हैं जिनको कि मैं शो नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन अगर मैं रियल लाइन की देना चाहूँ तो रियल लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। एक जो रियल लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसमें जो हर पॉइंट है वो एक रियल नंबर को डिनोट करता है। अच्छा, फिर जो रियल नंबर्स हैं उनकी डेफिनेशन दूं तो मैं दे सकता हूं कि रियल लाइन पर एक रियल नंबर को एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि एक जो पॉइंट है वो रियल लाइन पर एक रियल नंबर को डिनोट करता है। अब यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, उनको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि दो रियल नंबर्स के बीच बहुत सारे रियल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल, रेशनल एंड irrational number exist between two real numbers। दो रियल नंबर्स जो है उनके बीच बहुत सारे रियल, रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ एक पॉइंट, एक एक जो पॉइंट है वो एक पर है और एक जो पॉइंट है वो दो पर है। तो एक और दो के बीच बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ कि मैं नंबर 1 से स्टार्ट करूं और मैं इस तरीके से आगे चलूं कि जो हर नंबर है मैं उस पे पैर रखता चलूं और मेरे को दो पे पहुंचना है, तो मैं दो पे कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दो तक पहुंचने के लिए मेरे को इनफाइनाइट मैनी नंबर्स पर पैर रख के चलना पड़ेगा। मतलब ये जो छोटी सी लेंथ दिख रही है ये लेंथ बहुत बड़ी है। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते ये लेंथ इतनी बड़ी है नंबर लाइन पर जो दिखा रखी है। इसका मतलब ये है कि वन और टू के बीच इनफाइनाइट मैनी रियल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं।
अच्छा, उसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर्स में, उस पे। हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या है, फिर उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। देखो, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको n से डिनोट करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है n, इसको हम इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट बोलते हैं। इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट बोलते हैं। इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो n है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है और इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अच्छा, काउंट करने का मतलब मैन्युअली गिन तो नहीं सकते, लेकिन जब आप रियल एनालिसिस पढ़ोगे तो उसके चैप्टर नंबर सेकंड में एक टॉपिक है काउंटेबिलिटी, उसके अंडर आप लोग इसको पढ़ोगे। ऐसे सेट्स जिनको लेबल किया जा सके नेचुरल नंबर से, उन सेट को इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट बोलते हैं। या फिर ऐसे सेट्स जो वन वन ऑन टू मैपिंग रखे n के साथ, उनको भी इनफाइनाइटली काउंटेबल सेट्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं तो कार्डिनलिटी ऑफ n इसको डिनोट करते हैं अलिफ नोट से। कार्डिनलिटी जो है ये सिंबल है जो ये बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं n में। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पियानो के जो एक्सियोम्स हैं या पियानो के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में। तो जो पियानो के दो तीन एक्सियोम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स में ही काउंट होते हैं वो भी, उनको भी याद रखना पड़ता है, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन उनसे आ जाता है। तो देख लेते हैं कैसे हो भाई। पहला जो स्टेटमेंट है पियानो का, कि पियानो ये बोलता है कि जो हर नेचुरल नंबर होता है उसके पास अपना एक सक्सेसर होता है। एवरी नेचुरल नंबर एवरी नेचुरल नंबर हैज ए सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब समझो कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया मेरे पास एक नंबर है नेचुरल नंबर n, इसका जो सक्सेसर है अब वो होगा n+1। सक्सेसर का मतलब होता है, वैसे तो हिंदी में इसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। सक्सेसर आपने राजा महाराजाओं के टर्म्स में पढ़े होंगे कि जो सक्सेसर है वो बोलते हैं, जैसे अकबर का सक्सेसर कौन था या अकबर किसका सक्सेसर था, ये आपने खूब पढ़ा होगा। तो अकबर के जो सक्सेसर थे, बाबर, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, जहांगीर, इस तरीके से। तो जो बाबर था, बाबर का सक्सेसर हुमायूं, हुमायूं का सक्सेसर अकबर, इस तरीके से चलते हैं ये सब। जैसे मैं बात करूं सिक्स, तो सिक्स का जो सक्सेसर है वो सेवन होगा, और सेवन का जो सक्सेसर है वो एट होगा, एट का सक्सेसर नाइन होगा, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद में बात करूं मैं इसके सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि वन जो है उसके पास कोई भी एक वन जो है ये किसी का भी सक्सेसर नहीं होता। वन इज नॉट सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। एनी नेचुरल नंबर, वन जो है ये किसी का भी सक्सेसर नहीं है, सक्सेसर नेचुरल नंबर्स के सेंस में। अच्छा, उसके बाद ये तो बात हो गई सक्सेसर की, नेचुरल नंबर्स की। ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं उसके, और ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन की, कि नेचुरल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है रियल लाइन पर। अगर मैं रियल लाइन पर नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है।
अच्छा, हर मतलब दो नेचुरल नंबर्स के बीच की जो स्पेस होती है वो सेम होती है, ये भी स्टेटमेंट है पियानो का, आपको ये भी याद रखना है कि स्पेस बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा दो नेचुरल नंबर्स के बीच की जो स्पेस है वो कांस्टेंट बनी रहती है। इस तरीके से नेचुरल नंबर्स को रियल लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। मतलब रेशनल नंबर्स जो हैं उनको हम लोग रियल लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। देखो वैसे तो ये 7th 8th का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इसमें कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। तो रियल लाइंस पर हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन से आप लोग सब अवेयर होंगे, ऊपर भी मैंने लिख दिया है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें हम लोग रेशनल नंबर की, तो मेरे को बोला जाए कि भाई 3/5 को प्रेजेंट करो रियल लाइन पर, या रिप्रेजेंट करो कहाँ पे होती है। ओ देखो, जो 3/5 है उसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, तो रियल लाइन पर मेरे को 0 और 1 को प्लॉट करना होगा। और ये जो अपने पास 0 और 1 के बीच की स्पेस है उसको 5 पार्ट में डिवाइड मानना पड़ेगा। मतलब जो मेरे पास बेस होता है रेशनल नंबर का, उसके बराबर पार्ट मेरे को मानने पड़ते हैं दो नंबर्स के बीच या दो इंटीजर्स के बीच इसको शो करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास 0 और 1 के बीच की जो स्पेसिंग है इसमें 5 पार्ट मानने इक्वल लेंथ के। 5 पार्ट मानने हैं, तो ये देखते हैं, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट हो गए। अब 5 पार्ट के बाद मेरे को तीसरा जो है, मतलब तीसरा जो पॉइंट है वहां पे इसको प्लॉट करना है। मतलब ये जो नंबर है ये 3/5, 1 2 3, ये 3/5। ठीक है। मतलब 5 पार्ट बनाने के बाद आप लोगों को जीरो को तो काउंट करना नहीं है, जीरो के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से 1 2 3, और जहां पे भी न्यूमरेटर के बराबर काउंटिंग हो जाए वहीं पे आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है ये 7th क्लास में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपसे 7th क्लास का क्वेश्चन पूछेगा, बट पूछ सकता है कुछ भी। बेसिक थ्योरी है, बेसिक थ्योरी में कुछ भी करवा सकता है। अब जैसे मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ 9/4 को, तो 9/4 जो है इसकी वैल्यू 2.25 के बराबर होती है। मतलब 2 सही 1/4, या फिर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2.25 के बराबर होती है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस रियल लाइन पर प्लॉट करना पड़ेगा 0 को, 1 को एंड 2 को। अच्छा, 2 के बाद की बात कर रहा हूं तो मेरे को 3 और प्लॉट करना पड़ेगा, और 2 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेरे को 4 पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये जो फ्रैक्शन पार्ट है मैं इसको प्लॉट करूंगा। 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे हम लोग 2 और 3 के बीच के पार्ट को, ये। अच्छा, अब 2 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 लिखा है, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो हो जाएगा 2 सही 1/4। ठीक है। और अगर आपसे लेंथ पूछे तो ये यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स को भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर एज रिअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इस टॉपिक को पढ़ने की बजाय हम लोग अब डेसिमल नंबर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल से तो आप सब लोग पहले से परिचित होंगे। डॉट, इसको डेसिमल बोलते हैं, और इसके बाद में जो भी नंबर लिखे हो जैसे 2 5, इनको डेसिमल नंबर बोलते हैं।
तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगराइजेशन है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते क्या है? ऐसे नंबर जो दशमलव के कुछ अंक बाद टर्मिनेट कर जाए उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे 0.125, 0.25, 0.13, 0.789253, कितना भी हो सकता है बट टर्मिनेट करना चाहिए। अच्छा, ये जो पहली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की, ये एक तरह से रेशनल नंबर होते हैं। याद रख लेना, याद रख सको तो। इनको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग या रीअकरिंग नंबर्स। रीकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? रीअकरिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद रीअकर करे उनको रीअकरिंग नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 0.3, फॉर एग्जांपल 0.142857, 0.6, 0.6, 6 पे 12, ये आगे नंबर नहीं है, ये ऐसे लिखा गया। चलो साफ कर देते हैं इसको एक बार। एक मिनट भाई, मार्कर में कुछ गड़बड़ी हो गई। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। नेक्स्ट चल लेते हैं अब। चल गया पता किस वजह से गड़बड़। एक मिनट, दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। गड़बड़ हो ही रही है। हाँ, तो हम जो चल रहे थे वो चल रहे थे रीअकरिंग नंबर्स पर। और रीअकरिंग नंबर्स में हमने लिखा था 0.6 इस पे बार, इस तरीके के नंबर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग नॉन रीअकरिंग नंबर्स। अच्छा, ये जो अपने पास टाइप नंबर सेकंड थी इसको भी हम लोग रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। ये जो टाइप नंबर थर्ड है, टाइप नंबर थर्ड, ये मानो आप लोग जैसे पाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 डॉट डॉट। जैसे ई की जो वैल्यू है वो है 2.7 डॉट डॉट। अच्छा, उसके बाद और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें मतलब पॉइंट के बाद
ना ही तो कोई एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है और ना ही वो टर्मिनेट होता है, जैसे 2 5 7 9 3 2 1 डॉट डॉट आगे चलता रहे। तो ये जो नंबर्स हैं इनको इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से अब अगर हम लोग और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे तो ये क्लास और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो सारे डेसिमल नंबर्स हैं इनको रेशनल नंबर्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो पढ़े। मतलब जो डेसिमल नंबर पहले टाइप के हैं, पहले टाइप के कौन से थे, पहले टाइप के थे टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो किस तरीके से कर सकता हूं, और टर्मिनेटिंग नंबर्स दूसरे जो टाइप के नंबर हैं रिकरिंग नंबर, इनको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से ही इनके प्रूफ करवाएंगे और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस हैं। तो वो जो वीडियो लेक्चर है वो कल पढ़ा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।